तेरे तो दो दो सी सेक्शन हो गए हैं, अब नहीं तेरा वेट कम होने वाला किसी भी कीमत पर। तू भूल जा अपने पहले वाले शरीर को। अगर तेरा वेट कम हो भी गया ना, तो ये पेट ये कभी भी कम नहीं होगा। अब तो तू इसी शरीर की आदत डाल ले। मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती थी जब मेरा डिलीवरी के बाद वेट 93 केजी पहुंच गया था। ऐसी ऐसी बातें सुनने के बाद तो हर कोई हार मान ले कि हाँ, मेरा शायद अब कुछ नहीं हो सकता। बट मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी पहली वाली बॉडी वापस लेनी है। मैं इस मोटापे के साथ नहीं जी सकती। और देखते ही देखते मैंने सबको शॉक कर दिया और 5 महीने में 30 किलो कम किया और पहले जैसा शरीर वापस ले आई। मैंने पहली बार वेट लूज नहीं किया है। जब मेरा पहले सी सेक्शन हुआ था, फर्स्ट डिलीवरी, उसके बाद भी मेरा सेम यही 93 केजी पे पहुंच गया था। और फिर तब भी मैंने 30 केजी लूज किया था और इस टाइम भी 30 केजी लूज किया है। मैंने हर चीज ट्राई की हुई है, हर तरह की डाइटिंग ट्राई की हुई है। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने कैसे 30 केजी लूज किया है। सबसे पहली बात तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। मैंने देखा है बहुत लोग वेट जर्नी तो शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हार मान लेते हैं और रुक जाते हैं। वो सोचते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे बस के नहीं है, भाई ये सब मैं नहीं कर सकती। तो इसलिए आपको यही माइंडसेट चेंज करना होगा। तो जब भी आप शुरू करो, इसी दिमाग से शुरू करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बीच में नहीं रुकूंगा और मुझे वेट कम करना ही है। आपका जो भी टारगेट है आप उसको बोलिए कि मुझे 30 केजी 20 केजी जितना भी, कि मुझे इतना वेट लूज करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तब आपको वेट लूज करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने सुना होगा बहुत लोगों से कि सिर्फ डाइटिंग करने से, ना कोई एक्सरसाइज, सिर्फ डाइटिंग करने से आप वेट लूज कर सकते हो। हाँ, कर सकते हो, नो डाउट। क्योंकि वेट लॉस जर्नी में 70% डाइटिंग का रोल होता है और 30% एक्सरसाइज का। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जितना आप वेट लूज सिर्फ डाइटिंग से करोगे तो वो आपका डबल ट्रिपल टाइम लेगा जितना कि आप वर्कआउट से कर सकते हो। मान लें अगर आप वर्कआउट और डाइटिंग से 1 महीने में वेट लूज करते हो, तो उतना ही वेट आप सिर्फ डाइटिंग से करोगे तो वो 3 या 4 महीने में लूज होगा। तो इसलिए डाइटिंग के साथ साथ एक्सरसाइज भी जरूरी है। आपने कई लोगों से सुना होगा कि मेरा वेट तो लूज हो गया है, लेकिन जब मैंने डाइटिंग छोड़ी और फिर से खाना शुरू किया तो मेरा वेट फिर से बढ़ने लग गया है। इसलिए जब भी आप वेट लूज जर्नी स्टार्ट करें तो डाइटिंग के साथ साथ एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि एक्सरसाइज से आपका जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो भी सब बर्न हो जाता है, जिससे कि आपका दोबारा वेट नहीं बढ़ता। और इस मोटापे की वजह से आपके अंदर जो भी बीमारियां आ गई है, जैसे मेरे को भी बहुत बैक पेन होता था, मैं 2 मिनट तक नहीं बैठ पाती थी लगातार। तो मतलब जब मेरा मोटापा कम हुआ है तो वो सब प्रॉब्लम्स भी ठीक हो गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें वर्कआउट में क्या करना होगा। तो जब मेरे सी सेक्शन को 5 महीने हो गए थे, मैंने तब स्टार्ट की थी अपनी वेट लॉस जर्नी। तो मैंने स्टार्टिंग 15 मिनट वॉक से की थी। मतलब मैं स्टार्टिंग में 15 मिनट तक चल पाती थी, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, 20 मिनट 30 मिनट ऐसे ऐसे मेरा टाइम बढ़ता गया। तो 1 डेढ़ 2 महीने के आसपास फिर मैंने रनिंग स्टार्ट की। रनिंग जब मैंने स्टार्ट की थी तो मैं मुश्किल से 5 मिनट रन कर पाती थी। तो बस जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो मैंने 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 1 घंटे तक मैं पहुंच गई थी। तो इसलिए आप वर्कआउट में क्या करें, आधा घंटा, आपके लिए बता रही हूँ, आधा घंटा तो कम से कम रनिंग जरूर करें और साथ में कार्डियो करें और कोर एक्सरसाइज यानी पेट की एक्सरसाइज जरूर है। क्योंकि रनिंग से आपका वेट तो जरूर लूज हो जाएगा फास्टली, लेकिन पेट कम नहीं होगा। तो पेट कम करने के लिए आपको रनिंग के साथ साथ कोर एक्सरसाइज यानी पेट की एक्सरसाइज जरूर करनी होगी। पेट की एक्सरसाइज के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी क्योंकि ये लंबी हो जाएगी। अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ मैंने क्या क्या किया था। तो आधा घंटा रनिंग, 15 मिनट कर सकते हैं आप, 15 मिनट कार्डियो, 15 मिनट कोर एक्सरसाइज, मतलब 1 घंटा आपको देना ही देना है। ठीक है। तो फिर अगर आपको और ज्यादा फास्ट चाहिए रिजल्ट तो आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को सेम चीज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं डाइटिंग की। आप लोगों ने बहुत तरह की डाइटिंग सुनी होगी, कीटो डाइट, लो कार्ब्स वगैरह वगैरह बहुत होती है। लेकिन वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जो कीटो डाइटिंग है उसके रिजल्ट मैजिकल है, लेकिन उसको हर कोई नहीं कर सकता। और अगर जो करता भी है तो मुश्किल से 2 हफ्ते, मैक्सिमम 3 हफ्ते, सिर्फ इतना। इससे ज्यादा आपको करना भी नहीं चाहिए, वो ठीक नहीं रहता। तो मैंने भी कीटो डाइटिंग की हुई है एक बारी, तो उसके रिजल्ट अमेजिंग होते हैं। लेकिन कीटो डाइट आप सिर्फ तब करिए जब आपको बहुत कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट चाहिए, जैसे आपको कोई फंक्शन जाना है या फिर कोई ट्रिप जाना है, तो आप तब ये कीटो डाइट कर सकते हैं।
लेकिन जैसे कि आपको पता है मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो मैं कीटो डाइट को तो बीच में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे पहले इतनी वीकनेस थी और कीटो डाइट से तो और भी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। लेकिन हाँ, वेट लूज ज़रूर हो जाता है आपका कीटो डाइट से। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्या डाइट फॉलो करती थी, और लास्ट में मैं आपको एक अमेजिंग ट्रिक बताऊंगी जो पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी, जो मेरी खुद की डिस्कवर की हुई है मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही मैं सुबह उठती थी, तो उठते ही आधा लीटर पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीती थी। उसके बाद मैं वर्कआउट के लिए चली जाती थी, फिर आकर ग्रीन टी पीती थी। फिर उसके आधा एक घंटे बाद मैं ब्रेकफास्ट करती थी। ब्रेकफास्ट में मैं लेती थी पोहा, या फिर कभी ले लेती थी बेसन का चिल्ला। पोहे में बहुत फाइबर होता है, जिससे कि जितना फाइबर लेते हो वो फाइबर आपका पेट फुल रखता है, तो आपको लंबे समय तक पेट भरा महसूस होगा और आपको जल्दी जल्दी खाना खाने की क्रेविंग्स नहीं होगी। और फिर जैसे ही 2-3 घंटे बाद हल्की फुल्की भूख लगती है, तो मैं एक गिलास दूध ले लेती थी। फिर मैं लंच में लेती थी एक रोटी और सब्जी, दही और सैलेड। और रोटी आप एक रखें तो सही होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें वेट लॉस जर्नी में रोटी को बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, लेकिन मैं मानती हूँ, क्योंकि जब आप रोटी छोड़ते हो ना, और उसमें ग्लूटेन होता है जैसे आपको पता है, जब आप डाइटिंग खत्म कर दोगे और जब फिर से रोटी शुरू करोगे, तो आपके शरीर को आदत नहीं होती है रोटी और ग्लूटेन की, तो वो एकदम से वेट बढ़ने लग जाता है आपका जब भी आप रोटी स्टार्ट करते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप रोटी को अवॉइड ना करें, चाहे एक खा ले पूरे दिन में, या फिर आप मल्टीग्रेन आटे की भी खा सकते हैं। मैं मल्टीग्रेन आटे की खाती थी रोटी। उसके बाद इवनिंग में, जैसे अगर इवनिंग में भूख लगती है, तो आप खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हैं जिसमें फाइबर्स हो, वो खा सकते हैं। फाइबर्स वेट लूज जर्नी में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइबर, प्रोटीन, प्रोटीन की चीजें। अब बारी आती है डिनर की। डिनर में आप ओट्स खा सकते हो, बॉइल्ड एग्स खा सकते हो, और कुछ भी खा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, मतलब हल्का खाना। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि आप शाम को 7 बजे से पहले अपना डिनर जरूर कर ले। मतलब दिन ढलने से पहले हमेशा के लिए, सिर्फ डाइटिंग में नहीं, हमेशा के लिए आपको दिन ढलने से पहले हमेशा खाना खा लेना चाहिए। इससे आप कभी बीमार नहीं रहोगे, हेल्दी रहोगे। और फिर रात को सोते समय, मतलब डिनर के बाद, आप क्या करोगे, एक गर्म पानी उबलना रख दोगे, एक ग्लास, उसमें क्या डालोगे, अजवाइन, जीरा और सौंफ। इसको बिल्कुल उबाल लो अच्छी तरह से। जब ये उबल जाएगा, तो आप उसको छान के पी लीजिए। ये ना सिर्फ आपका वेट लूज में हेल्प करेगा, बल्कि आपका पेट भी कम करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो वेट लूज में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, आपको शुगर और जंक फूड अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल के बाहर फेंक देने हैं। बिल्कुल भी नो शुगर, नो जंक फूड। और नमक भी, सफेद नमक तो बिल्कुल भी नहीं। आप काला नमक यूज कर सकते हो, सेंधा नमक यूज कर सकते हो, सफेद नमक बिल्कुल अवॉइड करें। और दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना है। और जब भी खाना खाओ, हमेशा छोटी छोटी बाइट्स में खाओ, आराम आराम से खाओ। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज और, जब भी आप वर्कआउट और ये एक्सरसाइज वगैरह करते हो, तो आपको 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने बॉडी को इतना प्रेशर दे रहे हो, तो उसको रेस्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उसको प्रॉपर रेस्ट दीजिए। 7 से 8 घंटे आपको जरूर सोना है। और हाँ, अपना वेट डेली चेक करते रहिए, जिससे कि आपको पता चले कि आपने कितना लूज किया है। अब मैं आपको बताती हूँ एक मैजिकल ट्रिक। तो मैं क्या करती थी, मैं इस मैजिकल ट्रिक से कुछ भी खा सकती थी जो मेरा मन करता था। मैं क्या करती थी, जब भी मैं कुछ खाती थी, तो मैं देखती थी कितना क्वांटिटी में खा रही हूँ। उतना ही क्वांटिटी मैं गूगल पे चेक करती थी कि इतनी क्वांटिटी में कितनी कैलोरीज होती है। तो उतनी कैलोरीज को मैं हमेशा नोट डाउन कर लेती थी। तो पूरे दिन में मैं ये देखती थी मैंने कितना खाया है, कितनी कैलोरीज खाई है। मैं जितनी भी कैलोरीज खाती थी, हमेशा उससे थोड़ी सी ज्यादा बर्न कर देती थी। अब आप पूछोगे कि बर्न कितनी करनी है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कितनी बर्न हुई है। तो इसके लिए मैं क्या करती थी, मैं यूट्यूब पे सर्च मारती थी कि अगर मान लो मैंने दिन में 1000 कैलोरी खाई है, तो मैं यूट्यूब पे सर्च मारती थी हाउ टू बर्न 1200 कैलोरीज। तो 1000 मैंने खाई और 1200 में बर्न कर दूंगी, तो ऑब्वियसली मेरा वेट लूज होगा ही होगा। तो ये ट्रिक मैं अपनाती थी। और दूसरी चीज मैं क्या करती थी, मैं गूगल पे सर्च करती थी। मान लो मैंने 1000 कैलोरीज खाई है, तो मैं गूगल पे सर्च करती थी कि 1000 कैलोरीज में कितने ग्राम होते हैं। तो जितने भी ग्राम होते थे, मैं उतने ही ग्राम अपना वेट लूज करती थी। और जब तक मेरा उतना ग्राम कम नहीं हो जाता था, उतना नहीं, उससे ज्यादा, जितना मैं खाया है ग्राम, उससे ज्यादा मैं लूज करती थी। जब तक वो नहीं होता था, मैं करती रहती थी, सीढ़ियाँ चढ़ना, एक्सरसाइज, खड़े खड़े, मतलब कुछ ना कुछ मैं करती रहती थी। तो इससे भी हमारा वेट लूज ट्रैक होता रहता है, और हम मेक श्योर करते हैं कि हमारा एक दिन में इतना लूज हुआ है।
और हाँ, एक बात और बताती हूँ, जैसे अगर आप सेम सेम डाइटिंग फॉलो करते रहोगे, मतलब आज जैसे जो आपने खाया वही आप खाते रहोगे, तो मतलब 1 महीने तो आपका वेट लूज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपके शरीर को उस खाने की आदत हो जाएगी। तो आपको चेंज करते रहना होगा अपना। मैं हमेशा कभी भी सेम डाइट नहीं फॉलो करती थी, मैं चेंज करती रहती थी अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने कैलोरीज के अकॉर्डिंग, मतलब चेंज करती रहती थी। अगर आपको भी अपने वेट और हाइट वगैरह के अकॉर्डिंग अपनी डाइटिंग चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको डाइट प्लान दूंगी। थैंक यू सो मच।